गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए आज का दिन आपको दिखाते हैं। आज हम आपको लेके चलते हैं खान सर के कोचिंग बापू सभा में। वहाँ ये टीचर डे सब सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए आज हम आपको अपना ज़ुबान से कोई चीज़ नहीं बोलेंगे ज़्यादा कुछ। आज हम सर की बातों को दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। चलिए दिखाते हैं। पहुँच गए गाइस। चलिए अब ऑटो पकड़ते हैं गांधी मैदान का। बहुत धूप है गाइस। गांधी मैदान पहुंच गए गाइस। चलिए अब चलते हैं बापू सभा। वहीं पे टीचर्स डे मनाया जाएगा। चलिए चलते हैं। अभी वहीं जा रही है, हमको तो देखा नहीं है। चलिए इन लोगों के साथ चलते हैं। पहुंच गए गाइस बापू सभा। चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए एंट्री का ही पूरा गिर गया है। बताइए तो सर सही नहीं करवा जा रहा है। ठीक है तो गजब। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए गर्ल्स लोग का फोटो सेशन स्टार्ट। गाइस चलिए अंदर चलते दिखाते हैं। देखिए गांधी जी का फोटो। चलिए अंदर अब चलते हैं। फर्स्ट टाइम हम आए हैं। थोड़ा सा इधर का भी टूर दे देते हैं। देखिए बहुत पुराने फ़ोटो वगैरह सब लगे हुए हैं। अब चलिए अंदर एंट्री लेते हैं। गाइस पहुंच गए हैं। यहाँ पे जिनके उपलब्धि पे टीचर डे मनाया जाता है उनके नाती आएंगे आज। चलिए आपको आएंगे तो वेट कराएंगे। और देखिए कितना भीड़ है। बॉयज लोग का ऊपर है, गर्ल्स लोग का ये पूरा। बैठ गए गाइस। सर का एंट्री होगा। देखिए गाइस जहाँ बॉयज लोग रहेगा वहाँ लौंडेगिरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एकदम परेशान कर ले डीजे वाले भैया को। जानते हो कि वो अकेला 25-30 पे बात आने में भी टाइम है तो सोचे थोड़ा सा इधर उधर आपको सैर करा दे बापू सभा का। देखिए शाम तक चाहिए क्योंकि हमारे बीच वो लोग आ रहे हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। ये आज की होस्ट करूंगी डॉक्टर सर्वपल्ली सर को आने में कैसे शिक्षक दिवस शुरू हुआ, कैसे चीजें हुई। सर अभी तक नहीं आए गाइस। सर आएंगे तो सर से आपको मिलवाते हैं। अभी वेट कर रहे हैं सर का। हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड इंटरनेशनल फेम टीचर खान सर आ रहे हैं, आ गए हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आगे आपको मिलवाते हैं। सर आ गए गाइस। कैसे आप लोग? ये पिछले साल वाला है। बढ़िया है ना? सब लोग को हैप्पी टीचर्स डे। ऊपर सब लोग को हैप्पी टीचर्स डे। आज के दिन एकदम सब लोगों को एकदम दिल से आशीर्वाद देते हैं। देश बदलिएगा आप लोग। केवल अपनी कामयाबी, अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए नहीं, आपकी बुलंदी ऐसी होनी चाहिए कि सड़क पर चलता हुआ इंसान को भी आपको देखकर एक उम्मीद जगे कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। और ये बदलते हुए देश की तस्वीर है। नहीं तो पहले यहाँ ना नेता सब रैली करता था। अभी शिक्षित जो शिक्षा के मार्ग में चलने वाले विद्यार्थियों से जब ये खचाखच भर जाता है ना, तो सच में बताए ना, जो लोग आपको नीचे दबाना चाहते थे उनको देख के डर होने लगता है कि भैया ये पढ़ा लिखा सब यहाँ कैसे पहुंच गया सर।
तो आप सब लोग को किसी भी तरह का कोई बाधा ना आए, इसके लिए निरंतर हम लोग का प्रयास है। और ये सब माहौल एक होता है, ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ शिक्षक और गुरु के बीच इतना प्रेम रहता है, वरना अमेरिका में देखिएगा तो कौन ही रहता है वहाँ पे। और आज भी पूरी यूएस की इकोनॉमी हम ही लोग संभाल के बैठे, पूरे इंडिया से ही इंजीनियर जाके बैठे है कि नहीं है? ट्रंपा को जो घमंड हो गया है, अगर किसी दिन हमारे देश के डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका छोड़ के भारत आ गए, ये ट्रंपा देखिएगा अपन इलाज करने के लिए दिल्ली आएगा। तो किसी भी देश के भविष्य आप युवा होते हैं यहाँ पर। और आप समझ लीजिएगा, एक चीज हम आपको बात बताते हैं, आज शिक्षक दिवस है, तो आज आप जो कुछ भी हैं और भविष्य में आप चाहे जो कुछ बनिएगा, इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान माता पिता और उन शिक्षकों का है जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया था, जिसे आप भूलते हुए जा रहे हैं। तो अपने अपने उन शिक्षकों को जरूर याद कीजिएगा जो आपको स्कूल में पढ़ाए थे। हमको एक बात एज ए शिक्षक देखकर ये बड़ा अलग सा लगता है कि हम लोगों को तो लोग याद रखते हैं, लेकिन जो स्कूल में आपको पढ़ाए थे उस दौरान वो लोग बड़ा मेहनत किए थे। आप लोग बैठ जाइएगा बाबू, अपने अपने सीट पे बैठ जाइए एकदम। वैसे शुरू करेंगे, देखिएगा इस सर आ गए। एक बार फिर शुरुआत से, और जो मैंने अपने आपके लिए कहा वो अब मैं खान सर के लिए, हमारे गुरुजी खान सर डेडिकेटेड टू खान सर। हम भी दरिया है अपना हुनर जानते हैं, हम भी दरिया है अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते निकल आएंगे। ये बिल्कुल सटीक है खान सर के लिए, जिन्होंने जहाँ से शुरुआत की और सोचा नहीं होगा, और उनको पॉपुलर बनाते इनकी सहजता और सरलता, जितने प्यार को मगध बनाने वाला चाणक्य का एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत थी, आज हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है। वापस ये बिहार मगध होकर रहेगा यहाँ पर। भारत की राजधानी दिल्ली रही है, लेकिन अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो जब अखंड भारत बनाना है तो पहले बिहार को क्या बनाना होगा? मगध। अब तब वहां से क्या बनेगा? अखंड भारत। इसे आप लोग को जैसे देख के लगता है पक्का बनाओगे आप लोग, ऐसा का उसकी भी शुरुआत कहां से हुई? मगध से। महात्मा बुद्ध भी कहां से ज्ञान लिए? मगध से, इसी धरती से। महावीर स्वामी भी, महात्मा बुद्ध ने भी आंदोलन कहां से चालू किया? महात्मा गांधी ने भी कहां से? यहीं से। और जो शिक्षा की क्रांति आई, जो आज पूरे देश में देखिए एकदम हर इंसान पढ़ सकता है। आज सब लोग की फीस डाउन हो लगेगी कि नहीं? अच्छा, हमको तो बड़ा, एक मिनट बाबू, आप लोग माला वगैरह आप रखे रहेंगे, सर आ जाएंगे तब। सुब्रमण्यम शर्मा सर लैंड कर गए हैं, उनकी फ्लाइट आ चुकी है, वो बेंगलोर से पटना आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन सुब्रमण्यम शर्मा सर ये जस्ट पटना लैंड कर चुके हैं। अब देखिए, हम लोग का तो उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, आप कोई ऐसा कह सकता है केजीएस में आके कि हमको समझ में नहीं आया है, तो जरा मुर्दा भी उठ के कहेगा कि हम समझ गए। अच्छा, ये बात कोई कह सकता है कि पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया है? अरे धक्का धक आता है, इधर पढ़ो उधर आएगा, आता है कि नहीं आता है? इस बार नीट की परीक्षा सबसे टफ हुई थी, लेकिन थैंक गॉड हम लोग को ये नहीं कहना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़ाए थे भैया। और होगा सब लड़की लोग के साथ भी होता है कि नहीं होता है? और जब हाल तुम लोग पढ़ रही हो, माता पिता से ज्यादा वो पूछता है सब, क्या कर रही है बबनिया, तोरा कौन सी दिक्कत है रे? नहीं समझ में आ गया? कोई ढेर पूछे तो कहना ना कि एक महीने का हॉस्टल का दे दीजिए रेंट, भाग जाएगा वहां पे। चिंता करने आएगा से एक रहेगा से भारत में जरनखोर। तुम लोग से देख अजी भाई, तुम्हारी कामयाबी है, माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी सबको ढेर चिंता होता है। तो कामयाबी किस लिए? पहले खुद को स्टेबल करना है और दूसरा उन पड़ोसियों का मुंह बंद कराना है। हम अगेन कह रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के दम पर आप एक अपना बढ़िया से कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा पैरेलल, और उसमें
उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सके। केवल आप अपना पढ़ के नौकरी ले लिए आपका जिंदगी पूरा? वो जो 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले हैं उस किसके भरोसे छोड़ोगे जी? अरे वो अपने देश वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना है? शिक्षा लेके अपने सेटल होना है। फिर एक चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है। कोई भी चीज किससे शुरू होती है? छोटे से शुरू होती है। उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं। कम से कम जीविका चलाने के लिए अपना राज्य ना छोड़ना पड़े। राज्य छोड़ना है तो सुंदर पिचाई की तरह जाओ, बड़े बड़े मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ बन के जाओ तो ठीक लगता है। लेकिन अगर जिंदगी जीने के लिए 12-15 हजार रुपए के लिए जाना पड़ता है तो अफसोस होता है। तो हम आपसे कहते हैं कि पहले नौकरी लेना है, फिर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है। इससे 2 फायदा। एक, आप ऐसे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरा, कल को कोई आपको धमकी देगा, कोई सीनियर, कोई नेता, कोई मंत्री कि हाई करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो जेब में ले रहिएगा टर्मिनेशन लेटर, फेंक दीजिएगा, मुंह पर रख लीजिए। थोड़ा से देर हम होने से कमाते हैं। पैसा आपको कमाना है, रिश्वत से नहीं। बिजनेस कर लीजिएगा, 4 गुना कमाइएगा उससे, अब फेंक के मारिएगा उस पर, ताकि आने वाले समय में ये पूरे डिपार्टमेंट में ये चीज हो जाए कि केजीएस का पढ़ा लेके आई केकरो न सुनेगा, जो है वो सुनेगा। समझ में गया? तो ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसा करना चालू कर दिए हैं। यहाँ पे कहा कि कोनो जरूरत नहीं है, हम नौकल करके नौकरी नहीं लिए हैं, पढ़ के लिए हैं। पढ़ के जब यहाँ कामयाब हो सकते हैं तो कभी भी कामयाब हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा, रिश्वत लेके पैसा कमाना है कि बिजनेस कर लीजिएगा? केवल नौकरी में रुक जाना है? हाँ, आगे बढ़ना है। समझ गया? और जब हम लोग किसानों के लिए मुहिम चालू करेंगे तो आप सबसे हम वादा लेना चाहते हैं कि आप सब साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं कि नहीं? अच्छा, किसानों के लिए करना है कि नहीं? हम अकेले कर पाएंगे? आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज देखिए, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन देश के गरीब जो मरीज हैं उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन पहली बार किसी ने सोचा था कि मेडिकल में कोई गरीब सर उठा के इलाज करा सकता है। पहली बार एक गरीब को कोई मरीज नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। आप कोई ये नहीं बोलेगा कि पेशेंट नंबर 40, नहीं, गेस्ट नंबर 40, तब वो आएंगे यहाँ पर। पहली बार ये हुआ कि नहीं हुआ? और मेडिकल तो अभी बस शुरुआत है, अंतिम मंजिल तक किसानों को सुधार करना है और सुधार करके रहा जाएगा। बस आप लोग का सहयोग की जरूरत है, एकदम रहेगा कि नहीं? अभी इसके बाद तुम्हें ताने मार मार के जीने नहीं देगा। लड़की लोग को तो खास करके तुम्हारे घरे में 2-4 को मिलेगी, सब रिश्तेदारों में मिल जाएगी, सब नहीं मिल जाती है सब। अरे बेचारी सबको तो एक तो अच्छा, हॉस्टल भी इन सब का महंगा है। अच्छा, काहे में क्या हॉस्टल महंगा है लड़की सबका, जबकि कम खाती है, सही सबका सस्ता होना चाहिए। तो तुम लोग लड़बे नहीं करती हो, अपने लिए लड़ना सीखो। याद करो, आज से 1 साल पहले से कई बार आप हमारे मुंह से ये सुने होंगे कि सरकार जीएसटी ज्यादा ले रही है मेडिकल इंडस्ट्री पे। जब हम सवाल उठाते थे तो लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं रे, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, करते नहीं है। पढ़ना है तो आ जाना, पढ़ना है तो आ जाना। बोलना कि हम ऑफर दे देंगे, ऑफर पढ़ लेना। पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं हम, पढ़ के अच्छा से पॉलिटिक्स करना। नया बैच आने वाला है पॉलिटिक्स का, और इधर चुनाव भी है, जिसको पढ़ना होगा आके पढ़ लेगा। तो हम जब सवाल उठाते थे, इसलिए नहीं उठाते थे कि हमको हल्ला करने का शौक है, बल्कि सवाल इसलिए उठाते थे कि जो नहीं उठा सकते हैं उनकी हम आवाज बन सके। चाहे जहां भी गए थे तो लोग हमसे कहते थे पॉलिटिक्स कर रहा है तो ये एंटी नेशनल है, तो ये खिलाफ बोल रहा है। हमारा झुकाव न किसी जाति, न धर्म, न किसी राजनीतिक पार्टी। हमारा झुकाव सदैव रहा है तो देश के प्रति रहा है, और अंतिम क्षण तक देश के प्रति रहेगा। जब हम बोलते थे कि जीएसटी महंगा है, तो बहुत सारे लोगों के, जैसे पॉडकास्ट वगैरह होता है ना, तो कुछ लोग उसको काट देते थे, कहते थे कि सर आपको डर नहीं लगता था जीएसटी पे बोलने के लिए, लेकिन हमरा डर लगता है, आप हमारे चैनल पे आके बोल दिए, हमरा कुछ हो जाएगा। वो काट देते थे लोग। लेकिन आप बताइए, आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ कम?
तो लड़ना सीखो। माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो चिल्लाता नहीं है। ये देश तुम्हारा है, अपना अधिकार मांगना नहीं, छीन के ले लो अपना अधिकार। याद रखना, तुम्हारी वफादारी केवल किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति। आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ? वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा से 18% जीएसटी नहीं खत्म करा दिया गया तो तुम कहना यहाँ पर खत्म करके रहा जाएगा, क्योंकि पढ़ने का अधिकार और जीने का अधिकार गरीबों को भी है। ना पढ़ाई महंगा होने देंगे, ना मेडिकल महंगा होने देंगे। अकेले लड़ेंगे, एजुकेशन में कर दिए नहीं कर दिए, कुछ दिन रुको, ना मेडिकल में कर दिए तो कहना, नहीं कर दिए तो तुम कहना। यहाँ पर एक गरीब जब आएगा तो भारतीय मेडिकल इंडस्ट्री की खराबी जानते हो क्या है? एक मरीज उसके पीछे 4 गो के देखे वाला। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको अस्पताल पे भरोसे नहीं है, भरोसे नहीं है अस्पताल। अरे यार मरीज आ गया। ने तो कुछ महिला बहुत अच्छा काम की, वो आप सब देखती हैं। कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ महिलाओं ने तो मीडिया में जाकर बिस्कन्या का रूप ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया? अजीब टाइप की चीजें चल रही हैं यहाँ पे। आपकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो ये सब बड़ा सिस्टम है। आप लोग को आगे जाके क्या करना है? सुधार करना है, और उसको आप ही लोगों के हाथों में सुधार करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हम हमेशा एक चीज जरूर कहेंगे, जब तक शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है तो केवल नौकर ही बनेंगे। जब तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलेगा, आप सब लोग को कहते हैं कि अपने आप को सीमित क्यों करेंगे? क्यों सीमित करना है? अपने आप को हमेशा एंटरप्रेन्योर बन के क्या करना है? सोचते रहना है। और आगे आप लोग के हाथ से ही चीजों का बदलाव होगा। युवा ही हमेशा देश को बदलते हैं। याद रखिएगा, भगत सिंह की फांसी लगने के बाद भगत सिंह ने कहा था कि तुम एक भगत सिंह को तो फांसी लगा दोगे, इसके बाद जो भगत सिंह का सैलाब आएगा उस सैलाब को तुम कैसे रोक पाओगे? इसलिए जरूरी है कि अब वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारे दिल में पनपता है, जैसे वृक्ष जमीन अपडेट हो जा रहा है, लेकिन आप लोग अभी तक अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो बदलिए अपने आप को, वो बहुत जरूरी है। और हम शिक्षकों का काम क्या होता है कि आपके खाली दिमाग को एक खुला दिमाग बना देते हैं। जो आपका एम्प्टी माइंड था उसे हम लोग ओपन माइंड करते हैं, ताकि आप समाज में समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। खास करके लड़की लोग, कई बार याद रखिएगा कि माँ बाप और शिक्षक ये नीम के पेड़ की तरह होते हैं। नीम का पेड़ स्वादिष्ट नहीं लगता है, लेकिन आपको कोई बीमारी, कोई गलत चीज आपके पास आने नहीं देता है। तो कई बार आज के विद्यार्थी, लड़का या लड़की को लगता है कि ये लोग, माँ बाप को लगता है कि माँ बाप खाए बोल रहे थे। भाई, अरे माँ बाप आपके लिए ही बोल रहे थे। आपकी कामयाबी से माँ बाप को क्या ही मिल जाएगा? आपकी कामयाबी से हम लोग को क्या ही मिल जाएगा? अरे खुद से खूब 1 किलो मिठाई लेके आओगे, लेकिन उस कामयाबी का सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो आपको होगा। तो अपने आप को बदलिए, अपने आप में वो चेंजिंग लाइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता। सक्सेस होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा। सोचिए, तो एक बार अपने आप को जरूर से अपने आप में सोचिएगा। और लड़की लोगों को भी कहते हैं, एक होता है इंटरनल ब्यूटी। जब आप दिमाग से सुंदर रहिएगा ना, दिमाग से सुंदर रहेंगे, वो उसका महत्व कभी नहीं खत्म होगा। और लड़का लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग भी अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लेके आइएगा, क्योंकि समाज में आपकी संख्या, सोचिएगा कभी कैसा होता है, एक लड़की अपने छोटे भाई को भी बाजार में लेके, एक समाज कैसा हो गया कि एक लड़की अपने भाई के साथ अगर फोटो डालती है ना तो उसको लिखना पड़ता है कि मेरा प्यारा भाई, नहीं तो लोग उसको कहां से कहां घुमा देंगे। कैसे समाज में हम जी रहे हैं? आप सोच सकते हैं कहां जा रहे हैं। हमारी संस्कृति ये तो नहीं थी। अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। तो हमें अब अपने आप में बदलाव की जरूरत है। नहीं तो अगर केवल सुंदरता पे रहिएगा तो फिर अगर ज्ञान अर्जित नहीं कीजिएगा तो सुंदरता कितना दिन चलता है? 35 साल। उसके बाद हॉस्पिटल खोल रहे हैं हम लोग, ऐसे गरीबों के लिए हॉस्पिटल ऑफर की कोई उसमें खास जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत है आप लोग को ब्यूटी विद ब्रेन के लिए, सर उस चीजों की, ताकि हमेशा से समाज आपको क्या कर सके, याद कर सके। लेकिन आजकल लड़की लोग को देखते हैं कि अपने मुख्य मुद्दों से, आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, उनके लिए एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां वो अपने अच्छे से काम कर सके। कई बार लड़कियों को वर्क प्लेस पर
कई तरह के मेंटल फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, कई बार इंसान को मजबूरी में वो सब चीज़ों को सहना पड़ता है। तो इन मुद्दों से बात हटाकर कई बार देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात उठाते रहते हैं लोग, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और सुब्रमण्यम शर्मा सर आ गए हैं, हम एक बार जाके बस थोड़ा सा रिसीव कर लेते हैं। उनकी फ्लाइट अभी वो बेंगलोर से पटना आए हैं यहाँ पे, और सौभाग्य है हम लोग का पटना का और आप लोग को, तो आप लोग भी उनको एक सम्मान में कोई कमी नहीं करेंगे, ताकि जब वो यहाँ से जाएं तो कहें कि बिहार के अंदर मगध आज भी जिंदा है। यस सर। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जो कर्ज है इस बिहार ने हमको एक साधारण से इंसान से खान सर बनाया, तो हमारी उद्देश्य रहता है कि जब भी मौका मिलता है तो इसका कर्ज को चुकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन माता और मातृभूमि का कर्ज दुनिया में कोई कभी नहीं चुका सकता, लेकिन उनकी सेवा जरूर कर सकते हैं। तो एक बार हम उनको एक बार रिसीव करके आते हैं, फिर आपसे आते हैं। बाबू बैठना आप एक मिनट। कृष्ण थे जिनके उपलक्ष्य में हम लोग आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम शर्मा सर के नाना जी पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर जाके राष्ट्रपति बने, और इनके दादाजी वीवी गिरी वो भी पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर क्या बन गए, राष्ट्रपति। तो इनके दादा और नाना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों रहे हैं। इनका जन्म राष्ट्रपति भवन में हुआ है, लेकिन अभी आप लोग के सामने जब आप मुलाकात कीजिएगा तो आपको कहीं से भी उन्हें एक इतने बड़े परिवार से आने का अहंकार आपको नहीं दिखेगा। एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपसे घुल मिल के बात करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि जब ऐसा उपलक्ष्य है, ऐसा दिन आया है, तो हम लोग को भी अपनी संस्कृति का परिचय देना चाहिए। आज हम लोग कैसे करते हैं कि साउथ वाले लोग अपने रिच कल्चर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। सर हमारे पूरे देश के लिए शिक्षा के प्रतीक हमारे राधा कृष्णन सर के लिए बहुत बहुत, आज उनके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन हम बिहारी लोग के लिए सर एक पूरे बिहार की ओर से महात्मा बुद्ध, हमारे बुद्ध की धरती से आपको बहुत बहुत माल्यार्पण और फूल अर्पण करेंगे, फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। ये है हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली के नाती गाइस, जो कि आए हैं पटना आज शिक्षक दिवस के उत्सव पे। सबको मेरा प्रणाम। थोड़ा बहुत हिंदी सीख कर ही आया हूँ 1 महीने में। बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, बोलो भारत
क्या दिन है मेरा, जिंदगी का 50 साल हो गया, मेरा 52 इयर्स खत्म हो गया। क्या दिन है। अरे मैं किसके साथ आया हूँ, क्यों आया हूँ पता नहीं हो रहा। जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया तो ऐसा इतना प्यार मिलेगा। अरे करीबन 20 साल से मैं राधा कृष्ण टीचर्स डे का साल भर जाता हूँ। महीने में ऑलमोस्ट 30-40 दिन तो एवरीडे एक प्रोग्राम रहता है। सिर्फ पढ़ने के लिए आने के लिए तो कोई लोग टीचर्स डे कल ही मनाया था, क्योंकि मैं उधर जाना है। सब लोग मेरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं मेरा वादा निभाया। मैं लास्ट टाइम आया था, मैं बोला सितंबर 5 आई विल बी इन पाटना, क्योंकि ये इतना प्यार पूरा देश में कहाँ नहीं मिल रहा है। पूरा बिहार, पूरा इंडिया का सभी है। मेरा दिल से बहुत बहुत खुश हूँ आज, बहुत बहुत खुश हूँ। हम अकेले एक साथ हाथ मिलाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी सबके साथ मेरे प्रणाम, सबको प्रणाम। आप लोग एक बार खड़े होकर सर का स्वागत करेंगे लोग। किसी बच्चे को फॉरेन में काम चाहिए, हमारा इंडिया में काम चाहिए, सबके लिए। आई नो यूर ऑल लॉट ऑफ IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स है। किसी को स्पॉन्सरशिप करना है, कैंसर कर रहे हैं, उसको थोड़ा ज्यादा करने के लिए सुदीक्षा ग्रुप खान साहब के साथ हाथ जोड़ने के लिए हम तैयार करें। करेक्ट? Earmark only for this 2,500 crores कितना होता है? 2,500 करोड़ का पैसा एक काम पर हम कैंसर के साथ जोड़ा है। हम इतना बड़ा मंच में उसके बाद द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर को मैं 10 ग्राम गोल्ड मेडल घोषित कर रहा हूँ। एक गोल्ड मेडल नहीं है, IAS को एक गोल्ड मेडल, IPS को गोल्ड मेडल, IFS को गोल्ड मेडल, एंड आपका स्टेट लेवल एग्जाम में कोई नंबर 1 क्वेश्चन होता है, उसका 10 ग्राम का गोल्ड मेडल खान साहब हमारा तरफ से साल भर आपको। बोलिए नाम कौन, बोलिए। सुदीक्षा ग्रुप इज गोइंग टू अनाउंस दिस अवार्ड। शिक्षा दिवस, इस शिक्षक दिवस को तो आपने एकदम, हमको लगता है कि पूरी पटना याद रखेगा कि पहली बार ऐसा शिक्षक दिवस हुआ था। स्वयं राधा कृष्ण जी के परिवार से लोग यहाँ आए थे, और सदा आभारी रहेंगे हम लोग इस पटना की धरती का। और सर एक बार हम जरूर आएंगे आपकी माता जी से मिलने के लिए। कोई पटना से चिंता नहीं है, हमारा तरफ से भी है। हमारे दिल में पटना आगे अंदर। देखिए गाइस, ये हमारे सारे टीचर्स लोग हैं। सर बढ़कर छुरी ले ले हाथ में गाइस, देख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बढ़कर लिए हुए हैं। कमाल के हैं। अच्छा, वो भी शिक्षक दिवस के दिन मिलने आए हैं, और वो हिंदुस्तान के लिए एसेट है लोग। किसी ने बोल दिया था एक पाकिस्तान में भी सबरी बरतते वो लोग नहीं रहे, अब ये लोग इंडिया से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं उनके लिए 2 लाइन ऐसी सुनाना चाहता हूं आपको तरन्नुम में। फिर उसके बाद जैसा आपका हुक्म होगा और हमारे खान सर का हुक्म होगा। खान सर जी हैं, मैं चाहता हूं कि आप हेलो, मैं 1-2 लाइन वो सुनाना चाहता हूं आपको कि खान सर जी के लिए खास तौर से कि कुछ लोग जमाने में जरूरत की तरह हैं, कुछ लोग जमाने में जरूरत की तरह हैं, कुछ लोग जरूरत से भी ज्यादा जरूरी हैं। और मैं भी खान साहब की खिदमत में 2 लाइन पेश करता हूं कि हमेशा कदम
तुम पे पाक बेनियाज करे, हमेशा तुम पे करम पाक बेनियाज करे कि हर खुशी से खुदा तुमको सरफराज करे। बहार तुमको नसीब तुमको बहारे हयात होती रहे, तुम्हारी उम्र खुदा और भी दराज करे। तो अब हमारे खान सर की उनका हुक्म है तो करना पड़ेगा और आपका भी दिल रखना पड़ेगा। सुनिए 1 2 3 4। इश्क जैसे है क्या दुनिया में हर इंसान इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब इश्क में सब मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे भगवान इश्क में तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है ऐसा ये कमाल क्या करे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। शुक्रिया, थैंक यू। चाँद से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए तकदीर मदीना लिख दे, मदीना ताजदार हरम ओ निगाहे करम, ओ करम ताजदार हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवे जाएंगे, हाँ ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदार हरम ओ ताजदार हरम। शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश। मेरे को इतना खिलाया, ये बार मैं खिला रहा हूँ। ये देखिएगा, इस बस मीडिया वाला का ही कमी था, वो भी पूरी हो गई है। देखिए यहाँ पे पहुँच गए। और दूसरी एक बहुत विशेष बात मैं आपको सब चलते हैं, प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब नीट जेई वाले का प्रोग्राम चालू होगा। अब चलिए हम बाहर निकलते हैं। हमारे गांधी जी का फोटो नहीं बोलेंगे, स्टैचू, बहुत बड़ा स्टैचू है। सारे बच्चे लोग फोटो खींच रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अब घर। चलिए गाइस, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब चलते हैं घर जाके आपसे मिलते हैं। बापू सभा ऑडिटोरियम का सारा अंदर का है अभी। अब चले बाहर निकलते हैं। देखिए
मीडिया वाला ना पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए चलते हैं गाइस, सब बाहर निकलते हैं। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है गाइस, सिर्फ पानी का व्यवस्था है। पानी आप पी सकते हैं और कुछ नहीं। बाहर निकलते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये है बापू सभा ऑडिटोरियम, पूरा कैंपस है ये। चलिए अब बाहर चलते हैं और ऑटो पकड़ते हैं और जाते हैं घर। चलिए गाइस, अब ऑटो पे बैठ गए हैं, अब चलते हैं घर। के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।